ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 7 मार्च दिन मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा और ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको होलिका दहन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं और हमने स्वयं भी आपके साथ होलिका दहन की राख से किए जाने वाले कई उपाय शेयर किए हैं और ऐसे में आप सभी इन उपायों को करने की तैयारी में भी होंगी। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कोई भी उपाय आपको तभी कार्य करता है जब आप उसे सही विधि से समझकर सही समय पर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस भस्म के उपाय के बारे में हम सभी बात कर रहे हैं उस भस्म को आखिर घर में लाना कब और कैसे चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप जहाँ भी होलिका पूजने के लिए जाते हैं, होलिका दहन से पहले होली माता की पूजा की जाती है। तो आप जो होलिका पूजने के लिए जाते हैं उस स्थान पर किसी आचार्य पुरोहित का होना बहुत आवश्यक है। आचार्य पुरोहित जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर विधि पूर्वक पूजा होने के बाद जो होलिका दहन किया जाता है उस भस्म को लेकर ही आप इस उपाय को करें तो ही आपको बताए गए उपायों का लाभ मिल पाएगा। या फिर जो भी उपाय आप सूखी नारियल का उपाय करना चाहते हैं या फिर घर में समृद्धि के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, वो सारे उपाय जो आप होलिका के अग्नि में जो भी सामग्रियां डाल के करना चाहते हैं वो उन्हीं स्थानों पर करें जहाँ पर होलिका दहन किसी आचार्य पुरोहित के द्वारा कराया जा रहा हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था आप पहले से कर लें। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप होलिका में जो भी चीज़ें कोई भी उपाय के अंतर्गत अर्पित कर रहे हैं और अगर आपको उसका भस्म लेना है, राख लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा हो गई, होलिका दहन हो गया, आपने परिक्रमा लगाया, अब आप वहीं खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब होलिका दहन होकर समाप्त हो और आप वहाँ से भस्म लेकर आएँ। भूल से भी आपको ये कार्य नहीं करना है। आप जो भी उपाय करेंगे इसके लिए आपको भस्म अगले दिन यानी कि होलिका दहन के बाद वाले दिन, जिस दिन आप रंगों की होली खेलते हैं, जो कि इस बार 8 मार्च को पड़ रही है, इस दिन आपको होलिका दहन की राख को स्नान करने के पश्चात घर लेकर आना चाहिए। तो जो भी उपाय आप भस्म के द्वारा करना चाहते हैं उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है और साथ ही भस्म लाने की भी विधि होती है। तो किस प्रकार से आपको भस्म लाना है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो जो लोग भी होलिका पूजन करने के लिए जाते हैं उन्हें शुद्ध होकर जाना चाहिए, यानी कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर होलिका पूजन के लिए जाना चाहिए। और जब तक आप होलिका पूजन नहीं करते तब तक आपको फलाहार या फिर शुद्ध भोजन लेना चाहिए। और होलिका दहन के बाद जब आप भस्म लेने जाएंगे अगले दिन तो स्नान करने के बाद जाएं और उस स्थान पर पहुंचकर सबसे पहले श्री हरि भगवान विष्णु को स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। जिस भी कार्य के लिए आप इस भस्म को ले जाना चाहते हैं उसमें आपको सफलता हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रहलाद जी महाराज का ध्यान करके उन्हें भी प्रणाम कर लें। और महिलाएं खास करके ध्यान दीजिएगा कि होलिका में आपको जब आप अगर अशुद्ध अवस्था में हैं तो कुछ भी अर्पित नहीं करना है। होलिका दहन के आसपास भी आपको नहीं जाना चाहिए इस दौरान, और ना ही आपको होलिका की राख का स्पर्श करना है। यह राख इतनी अधिक महत्वपूर्ण, इतनी अधिक पवित्र होती है कि यह आपके जीवन की सभी नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करती है यह राख। तो आपको अशुद्ध अवस्था में इस राख का स्पर्श भी नहीं करना है। अब बात करते हैं उन खास उपायों की जिसे आज के दिन आपको अवश्य करना है। यदि आपके घर में कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, जिस वक्त होलिका दहन हो रहा हो यानी कि होलिका जल रही हो, उस वक्त घर में जो भी बीमार व्यक्ति है, चाहे कोई बच्चा है, वृद्ध है, कोई भी जो कि हमेशा अस्वस्थ ही रहता है, कितनी भी दवाई इलाज करा लो लेकिन हमेशा किसी न किसी वजह से अस्वस्थ रहता है, उस बीमार व्यक्ति को होलिका दहन के सामने लेकर जाइएगा। जब होलिका दहन हो रहा हो उस आग की जो ताप है वह उस व्यक्ति के शरीर में लगनी चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर उन्हें खड़ा कर दें।
इस अग्नि की जो आँच है वह इतनी अधिक ताकतवर होती है कि व्यक्ति के शरीर में पनप रहे बीमारियों को भी समाप्त कर देती है। अब यदि कोई व्यक्ति है जो होलिका के सामने नहीं जा पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही अस्वस्थ है, तो ऐसे में क्या कीजिएगा कि अगले दिन जो होलिका दहन होने के बाद वाला दिन है, होली का दिन, उस दिन आप इस होलिका की राख लेकर आइए और फिर अगले दिन से जो बीमार व्यक्ति है उसको जिस स्थान पर भी कष्ट है, यानी कि जिस स्थान पर भी रोग है, कहने का मतलब कि शरीर के जिस भाग में भी बीमारी है, कष्ट है, वहाँ पर आपको उस राख को अच्छे तरीके से लगा देना है। और इस राख को आप रखिएगा संभाल कर, किसी शुद्ध कपड़े में बांध कर या फिर किसी शुद्ध पात्र में, और उस व्यक्ति को प्रतिदिन इस राख से, जैसे कि आपको बताया कि प्रभावित स्थान पर इस राख को लगा दिया कीजिएगा। अब दूसरा कार्य आपको आज के दिन क्या करना है कि अगले दिन यानी कि होलिका दहन के बाद वाले दिन जब आप रंग खेलने यानी कि होली खेलने निकलते हैं, उससे पहले घर के प्रत्येक सदस्य को इस होलिका दहन वाले राख से अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति होलिका दहन वाले राख का तिलक मस्तक पर धारण करने के पश्चात होली का त्यौहार मनाता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। वह व्यक्ति अकाल मृत्यु से रहित हो जाता है। अब यहाँ अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम तो होली नहीं खेलते, तो क्या हम नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने आपको बताया कि मस्तक पर लगाने के बाद ही होली खेलने जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग होली नहीं खेलते वो राख नहीं लगाएंगे। होली नहीं खेलते तो भी इस राख का तिलक करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दिन आपको इस राख का तिलक लगाना है, चाहे आप होली खेलें या ना खेलें। जो खेलते हैं वह इस तिलक को लगाने के बाद ही होली खेलना आरंभ करें, ठीक है। तो ये 2 सुंदर सुंदर से उपाय हैं जो कि आज की वीडियो में हमने आपको बताया। साथ ही बताया कि होलिका दहन में राख आपको किस प्रकार से लाना है। अब आपको बता देते हैं कि साल 2023 में होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या होने वाला है। साल 2023 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा मंगलवार 7 मार्च को शाम 6:24 से लेकर रात्रि 8:51 तक, यानी कि होलिका दहन की जो कुल अवधि होगी वो होगी 2 घंटे 27 मिनट की। और फिर इसके बाद अगले दिन 8 मार्च को रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।